तो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका समानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और वंडरफुल सेशन। लास्ट क्लास में हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट किया था। आज उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो जैसे ही कि लास्ट सेशन में मैंने बहुत बढ़िया चीजें कराई थी, इस सेशन में भी बहुत बढ़िया चीजें कराऊंगा। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो भाई, सबसे पहले जो बेसिक चीज आती है, हमने एक चीज देखी कि ये जो एनर्जी होती है ये कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस का du बाई डी आर। ओके, नाउ F इज इक्वल टू माइनस का du बाई डी आर, सो आई कैन राइट दैट इज du इज इक्वल टू माइनस का F डॉट डी आर। यस नो एवरीवन, इंटीग्रेशन में अगर चलो इंटीग्रेशन मत भी लगाओ, क्या ही फर्क पड़ जाता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू डीवी बराबर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्यू ई वेक्टर। हाँ सही बात है सर, कुछ कुछ तो आ रहा है समझ में। अब ध्यान से देख, मैंने बोला क्यू से क्यू को काट दे तो डीवी बराबर क्या आ रहा है, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्यों करा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर होता है तो डॉट प्रोडक्ट तो करना पड़ेगा। हाँ सर, ध्यान से देख, क्या तेरे पास बन गया E बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर। अरे बोल रहे भाई, क्या E बराबर आ गया माइनस का डीवी बाई डी आर। एक चीज याद रखना कि भैया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अपने को अच्छे से याद रखना है ये टर्म्स, ये जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब देखो, इसको ही थोड़ा सा कुछ मैं अच्छे फॉर्म में भी लिखता हूं कि भाई देखो, क्योंकि E जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये तो स्केलर है। अब कैसे करेंगे सर, तो यहां पर हमको यूज करना पड़ता है ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट बराबर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स आई क्या। ठीक है, प्लस में डेल वी बाय डेल जेड डेल वाई जे क्या, और प्लस में डेल वी बाय डेल जेड के क्या। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है, हमको याद रखना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर निकालना है पोटेंशियल से तो पोटेंशियल को पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको हर डायरेक्शन में, सच दैट वी कैन रीच द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बना के दिया है बेटा, ये आपने को याद रखना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली वी विल इंटीग्रेट। ओके, इसको लिख लो कॉपी में, बढ़िया से आपको याद होना चाहिए, सिंपल सिंपल टर्म्स है। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा। तो क्या आ जाता है मेरे पास, डी यू बराबर माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मतलब यहां से निकालेंगे हम तो बन जाएगा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स आई क्या, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई जे क्या, और माइनस का डेल यू बाई डेल जेड के क्या। अब फोर्स से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई आपको। अब ध्यान से देखिए, जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल गिवन एज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड, फाइंड आउट द फोर्स एट द पॉइंट P 1,1,1। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या बोला मैंने, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स आई क्या, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई जे क्या, और माइनस का डेल यू बाई डेल जेड के क्या। राइट, अब यहां पर साथ देखेंगे एफ वेक्टर बराबर माइनस का डेल बाय डेल एक्स ऑफ, इसको डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस में से, माइनस का डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड। अच्छा, ये आई कैप में आएगा, ये जे कैप में आएगा, माइनस का डेल यू बाय डेल जेड ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड के क्या। सुनना बेटा ध्यान से, अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब y और z कांस्टेंट। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में करेंगे x और y कांस्टेंट। ध्यान से देखो, यहां पर से जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, व्हाट यू विल गेट, दैट इज माइनस का 2xi क्या, ये हो जाएगा माइनस का 2j क्या, और माइनस का k क्या। अरे भाई देखो, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी तो दोनों जीरो है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो।
सिमिलरली यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, 2y का डिफरेंशिएशन 2 होता है। तो भैया फोर्स आ गया मेरे पास। अब देखो अगर मेरे को बोला P दैट इज 1, 1, क्या y और z में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन x में वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो फोर्स वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी S1 माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का k कैप। अपने से मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, तो फोर्स अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड में तो F बराबर क्या लिख दोगे? अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया बेटा? 3 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया, सॉल्व कर लिया, आंसर आया। बढ़िया, इसको लिखो कॉपी में, अच्छी चीज है, सिंपल चीज है, पढ़िए, लिखना है, ठीक है। देखो अब मतलब आप लोग इसको पॉज करके लिखना बेटा, ठीक है, यही आ रहा है। देखो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से जो मैंने आपको बताया अभी वही आ रहा है कि बी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इज गिवन बाय दिस, इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट P 1,1 is 10 वोल्ट, देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट Q 2,3। ध्यान से देखो, चलो इस बार चेक करेंगे अपना आंसर, नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी है। देखो रे भाई, देखो रे भाई, देखो क्या मैं बोल सकता हूं, वी आई माइनस वी एफ बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे वी आई कितना दे रखा है आपको? 10 वोल्ट, माइनस वी एफ आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर 2x आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप, ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। बेटा हो सकता है कि वहां पर गलत दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे। 10 माइनस वी एफ बराबर 2x dx इंटीग्रेशन प्लस में इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो x में कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 1 से लेके 2 तक, z में 1 से लेके 3 तक, तो देखो 1 से 2 और 1 से 3, बहुत बढ़िया। तो यहां पर से आप देखेंगे 10 माइनस वी एफ बराबर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग लिमिट 1 to 2 प्लस में ये बन जाएगा वाई क्यूब बाय 3 इंटीग्रेटिंग लिमिट 1 to 3। 10 माइनस वी एफ बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 4 माइनस 1 प्लस में यह आ जाएगा 9 नहीं 27, सॉरी, यह आ जाएगा 27/3 माइनस 1/3, ठीक है बेटा। तो ये आ रहा है 10 माइनस वी एफ बराबर 3 प्लस में ये कितना आ रहा है बेटा? 26/3, ओके। तो यहां पर आप देखें 10 माइनस वी एफ बराबर क्या आ रहा है बेटा? दिस इज 35/3, अरे दिस इज 35/3, इसको इस तरफ लेके आएंगे, वी एफ बराबर 10 माइनस 35/3। ध्यान से देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल जो आ रहा है कितना आ रहा है? माइनस का 5/3 वोल्ट। कितना आ रहा है? माइनस का 5/3 वोल्ट। सिंपल सॉल्विंग है, नथिंग एल्स। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सॉल्विंग, बढ़िया से इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अरे देखो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लिख लो कॉपी में, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इज गिवन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x y क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप न्यूटन पर कूलम। If the potential at point P 1,1 is 10 volt, then find out the potential at the point Q 2,3। सभी लोग कोशिश करके देखेंगे ये बढ़िया से। देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इज गिवन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x y क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप। If the potential at the point P 1,1 is 10 volt, then find out the potential at 2Q 2,3। सभी लोग इसको ट्राई करके देखो, ये बनना चाहिए आपसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझते हैं, मैं लिख दूंगा वी आई माइनस वी एफ बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना। मैंने लिख दिया वी आई कितना दे रखा आपने? वो 10 माइनस वी एफ बराबर, तो भाई यहां पर आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x y क्यूब
आई कैप प्लस में 3x² y² j कैप डॉट dx आई कैप प्लस में dy j कैप। ठीक है, 10 माइनस वी एफ बराबर क्या हो गया, ये 2x² dx प्लस में ये आ जाएगा 3x² y² dy। बोले सर अब यहां पर तो dx के साथ में y भी आ रहा है, अब कैसे करेंगे सर, ये तो फंसा दिया आपने। मैंने बोला सुन, मैंने बोला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बेटा, सुनना, सिंपली जो x वाली टर्म है पहले उसको ले, इंटीग्रेट कर, y को कांस्टेंट मान ले, y³ कांस्टेंट, 2y³ को बाहर निकाल ले, इंटीग्रेशन x dx क्या बन जाए बेटा, देखना ध्यान से, 2y³ इंटू में x²/2, 2 से 2 को काट दे, क्या ये आ रहा है x²y³। हाँ सर, सही बात है सर। मैंने बोला ऐसे ही y वाली टर्म ले, x को कांस्टेंट मान, तो 3x² बाहर आ गया, इंटीग्रेशन y² dy। ध्यान से देखना बेटा, 3x² ये बन जाएगा y³/3, तो यहां पर से देखिए ये भी कितना आ रहा है x²y³। जो तूने माना अगर ये सेम आ गया, कांस्टेंट को हटा देना भाई, समझ में आया कि नहीं है। अगर ये टर्म सेम आ रही है तो इसको बोलते हैं अपन परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलेंगे अपन इसको, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो भैया इसको तू सिंपली ऐसा लिख, 10 माइनस वी एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x² y³। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, ध्यान से देखना बेटा, 10 माइनस वी एफ बराबर क्या आ जाएगा, x² y³, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, कहां से कहां तक जाना है, 1,1 से 2,3 तक। ध्यान से देखना बेटा, 10 माइनस वी एफ बराबर ये कितना आ जाएगा, देख 4 इंटू में 27 माइनस 1, तो भैया यहां पर से देख 10 माइनस वी एफ बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौक 28, 2 गड़ी ओवर 10, 108 माइनस 1, तो ये आ गया 107। तो वी एफ बराबर 10 माइनस 107, तो वी एफ कितना आ गया बेटा, माइनस का 97 वोल्ट, माइनस का 97 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सॉल्विंग करिए और कुछ भी नहीं करा। ठीक है बेटा, पैटर्न देख लो, बस पैटर्न बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट करके रख लेना, कॉपी में अपनी लिख लेना। ठीक है, आंसर कुछ भी आए घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न यही रहेगा सॉल्व करने का। देखो रे भाई देखो, अरे अब की बार सही आ गया वो कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी। ठीक है चलो आगे चलते हैं, देखो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इज गिवन एज दिस, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे बनना चाहिए, 1,2 पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये याद करा दिया है मैंने। क्या करते हैं बेटा, सिंपल देखिए ध्यान से जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, फॉर्मूला उधर लिखा है बेटा, माइनस का डेल वी बाय डेल जेड डेल वाई जे कैप, और माइनस का डेल वी बाय डेल जेड के कैप रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या है, वी क्या है मतलब, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, 3y³ माइनस का डेल आई कैप में डेल बाय डेल वाई ऑफ क्या हो जाएगा, x² प्लस 3y³ जे कैप। अब z नहीं दिया तो मैं नहीं लिख रहा इतनी मेहनत करके। ई वेक्टर बराबर क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 2x आई कैप। अभी बताया जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे y कांस्टेंट, समझ में आया कि नहीं आया, माइनस का 9y² जे कैप। मैंने बोला x और y रख दो यार, 1,2 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2i कैप माइनस का 9 4 36 जे कैप। खत्म, दैट इज योर आंसर। अरे क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था, और अगर यही आया था तो बहुत बढ़िया, तुमको बढ़िया से समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, देखो बढ़िया, माइनस का 2i कैप माइनस का 36 जे कैप, न्यूटन पर कूलम, दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया से क्वेश्चन समझना, if the electric field and the electric potential at a point are E and V respectively, then which of the following statements are incorrect? If E equal to 0, V must be 0. If V equal to 0, E must be 0. If E is not equal to 0, V cannot be 0. If V equal to 0, E cannot be 0. बताओ, अरे सोच के बताओ, सोच के बताओ। ये डायग्राम तुमको क्यों बना के दिया है, ताकि तुम हिंट को समझ पाओ, ताकि तुम हिंट को समझ पाओ।
समझ ना आया है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? सोच के देखना। मैंने बोला तुम ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बोले सर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। हाँ, मैंने बोला तुम पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल क्या आ जाएगा, चार चार्ज रखें, चारों कितनी दूरी पे आ रहे हैं, ए बाय रूट टू की दूरी पे आ रहे हैं। हाँ, तो कितना आ गया, 4 रूट 2 के क्यू बाय ए। अरे हाँ, तो क्या ई जीरो बट वी नॉन जीरो। हाँ सर, गजब सर, बढ़िया सर, है ना। मैंने बोला ये प्लस क्यू को हटा के माइनस क्यू कर दे, ये प्लस क्यू को हटा के यहाँ पे माइनस क्यू कर दे। अब देख, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ, इसके कारण भी इस तरफ, इसके कारण भी इस तरफ, इसके कारण भी इस तरफ, दोनों का नेट बन जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल जीरो। इसके कारण माइनस, इसके कारण माइनस, इसके कारण प्लस, इसके कारण प्लस। तो भैया सेकंड केस क्या बताया मैंने, ई नॉन जीरो बट वी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? तो भैया जरूरी नहीं है कि अगर बी जीरो होगा तो ई को भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको इनकरेक्ट बोला गया था, इनकरेक्ट बताइए क्या आएगा बेटा, इनकरेक्ट बताइए जल्दी से। आप लोगों ने आंसर सिलेक्ट कर लिया क्या? चेक इट आउट, ध्यान से देखो। ये देखो, उनने वही केस करा है, दो जगह माइनस क्यों कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, ए बी सी डी। अरे बोलो, क्या ये भी गलत है, मस्ट भी जीरो? ये भी गलत है, मस्ट भी जीरो दे रखा है, मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बी जीरो, पॉसिबल है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन नॉट बी जीरो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी आर द करेक्ट चॉइस। मल्टीपल क्वेश्चन था, आया कि नहीं आया? सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, सिंपल ही रहता है, बट अपन को क्या कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है तो हमको मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो देखो जरा ध्यान से, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू। करो भाई सभी लोग, फाइंड आउट द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, ई बराबर, अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप। और थोड़ा सा तुमको अच्छा लगने लग जाए तो क्या मैं ऐसा भी लिख दूं अभी के लिए, अरे यार सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही है ना, तो क्या माइनस का डीवी बाय डी एक्स आई कैप, है ना। वी एक्स ग्राफ का स्लोप नेगेटिव टाइम्स क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देख x1 मतलब यहां पर कहीं पे आ रहा है, इस पॉइंट पे समझना बेटा, स्लोप देख, इस पॉइंट पे क्या स्लोप लेस, मतलब ये जो थीटा आ रहा है वो लेस देन 90, मतलब टेन थीटा कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। और टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब कि ई विल बी नेगेटिव आई कैप, माइनस आई कैप में आएगा, ई विल बी इन द माइनस आई कैप डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो माइनस क्यू पर फोर्स किस तरफ, तो भैया एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू ई वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू माइनस ई आई कैप ले लेते हैं। देख माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, ओ हो फोर्स आ गया प्लस क्यू ई आई कैप, मतलब कि फोर्स आ रहा है आई कैप डायरेक्शन में। आया नहीं आया समझ में? अरे बोल दे यार बेटा, क्लियर होता है कि नहीं होता? बढ़िया से समझाया कि नहीं? मजा आना चाहिए बेटा। देख ध्यान से जरा, चेक कर, चेक कर, फील आना चाहिए तेरे को। डेल वी बाय डेल एक्स, फोर्स आ रहा है आई कैप डायरेक्शन में। अब अगर अपने से पूछा कि भैया x2 दूरी पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, x1 दूरी पे, अब आपको इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, क्या करेंगे? फिर से बेटा देख, सुन करके देखो, सभी लोग करके देखो, अपनी कॉपी में तुम लोग बना के देखो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए, मैच होना चाहिए। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया, यहां पर से स्लोप बनाओ, ये आया थीटा, और अगर ये आया थीटा तो क्या थीटा ग्रेटर देन 90? हाँ सर। क्या टेन थीटा विल बी लेस देन जीरो? हाँ सर। अरे समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव आएगा,
अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आई कैप डायरेक्शन। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, पॉजिटिव आई कैप में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आई कैप में फोर्स ऑन द चार्ज इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो भैया एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इन द ई वेक्टर। जिस डायरेक्शन में ई वेक्टर उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, फोर्स का वेक्टर। मतलब इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। आया नहीं आया समझ में, अरे बोल दे रे भाई, आया नहीं आया समझ में, फील आना चाहिए अरे भाई, समझ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है सर, मजा ही आ गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। फोर्स का डायरेक्शन आ गया इस तरफ। अब देखो क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज v 0,0 is 10 वोल्ट देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट v 3,0। यहां पर पोटेंशियल निकालना है मेरे दोस्त। तुमको एक रिलेशन याद होना चाहिए कि vi माइनस वी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अच्छा जी, ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा समझ गए, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर विल बी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 3 + 2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 10। देखो एक बार ध्यान से, ये पैरेलल साइड एक तो ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। हाँ, तो यहां पर देखो एरिया अंडर द ग्राफ जो आ रहा है कितना आ रहा है, 5 5 25। इसको आप लिख दोगे वी आई माइनस वी एफ। तो वी आई कितना दे रखा बेटा, देखो यहां से जरा 10 वोल्ट माइनस वी एफ बराबर आ गया 25। सो वी एफ बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 15 वोल्ट। अरे वी एफ कितना आ रहा है, माइनस का 15 वोल्ट। क्या तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन है एकदम बढ़िया, बेसिक से करा रहा हूं, बेसिक चीज है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से जरा, माइनस का 15 वोल्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इतनी देर से मैं आपको वही करा रहा हूं कि भैया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे जो भी आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो भैया यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देन अगर if the potential at a point A is V naught, then find out the potential at the point B। क्या करना है, सिंपल सिंपल, कैसे करेंगे सोच के बता। मैंने बोला ये पॉइंट A के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेट से x1 और y1। ये पॉइंट B के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेट से x2 एंड y2। मैंने बोला इन दोनों के बीच का r वेक्टर निकाल लें, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बोल देते हैं, छोड़। क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस में y2 माइनस y1 जी क्या। अब तेरे को तो क्या इनके बीच का वो निकालना था। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ रहा है, ई नॉट आई क्या, मान गए अभी के लिए, कांस्टेंट है ना यार। अपने को तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, और ए पे अपने को दे रखा है कितना, वी नॉट। ध्यान से देख, ए को देख रखा है वी नॉट, तो क्या मैं बोल दूंगा वी नॉट माइनस वी बी बराबर ई वेक्टर डॉट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आया नहीं आया बेटा समझ में, देखना बच्चा लोग, वी नॉट माइनस वी बी बराबर क्या बनेगा, ई नॉट आई कैप डॉट क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जी का। अरे वाह सर, गजब सर। देखो ध्यान से, वी नॉट माइनस वी बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ई नॉट इंटू में x2 माइनस x1 आई कैप, सॉरी आई कैप तो नहीं आएगा ना, मतलब ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी, और प्लस में 0। समझ में आया। अब देख जरा ध्यान से, क्या ये x2 माइनस x1 तेरे को इसके टर्म में मिल जाएगा क्या, भाई ये हो गया तो ये हो गया d cos 60 डिग्री। बेटा अच्छी अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। तू तो बोलेगा हमारे सर ने तो डायरेक्ट कराया था, मैं भी करा सकता था, पर तेरे को मैं बेसिक समझा रहा हूं ताकि अच्छे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। देखना ध्यान से जरा, वी नॉट माइनस वी बी
बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू में डी कॉस 60 डिग्री। ध्यान से देखो बेटा, वी नॉट माइनस वी बी बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट डी बाय टू। तो यहां पर से देखो बेटा, वी बी बराबर क्या आ रहा है, वी नॉट माइनस ई डी, ई नॉट डी बाय खत्म। ये आ गया पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। समझ में आया तेरे को, फील आया कि नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो लिख ले कॉपी में, शानदार क्वेश्चन है बेटा, लिख ले कॉपी में, मजा आएगा, फील आएगा। ठीक है, देखो वी नॉट माइनस ई नॉट डी बाय टू, क्या बात है, गजब। आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट? अच्छा, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से देखो बेटा, घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। मैंने बोला क्या इन दोनों के एक्स में डिफरेंस है 3 मीटर का, क्या मेरे को ए और सी के बीच का बोला है, तो वी ए माइनस वी सी बराबर क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अब बेटा, ई नॉट इंटू 3। या सुन लो कितना आ गया, ये 3 ई नॉट। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, मैंने बोला बी और सी के बीच, ए और बी के बीच में बात कर लेते। ए और बी के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? नहीं, ई वाई 0 है। तो भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और एक्स में तो दोनों का x2 माइनस x1 0 है, तो ये कितना आ गया, 0। ओके सर। और मैंने बोला तू ऊपर वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दे, ऊपर वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दे, ये बन जाएगा कितना आ जाएगा, 3 ई नॉट। अरे कितना आ जाएगा, 3 ई नॉट माइनस का, 3 ई नॉट। अरे इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दे रहे मेरे दोस्त, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेगा, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे, आंसर बन जाएगा माइनस का 3 ई नॉट। यही आंसर दिखाऊं क्या? देखो चेक करो, 3 ई नॉट 0 माइनस 3 ई नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? सिंपल से पढ़ा रहा हूं पर एकदम बेसिक से उठा के तुमको अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मतलब एकदम भाग मत जाना, अच्छी चीजें करा रहा हूं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चीजों पे पहुंचने में, पर बेस बना के पूरा प्रॉपर लेके जाऊं। ठीक है, समझ रहा बात तो ध्यान से? हाँ, ध्यान से देखो, अब इसका करना है अपने को भाई, खात्मा कर देते, बिल्कुल क्वेश्चन का खात्मा कर दो। अरे सिंपल क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा अभी ये। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बन जाएगा तेरे पास, ई नॉट बाय रूट 2 आई क्या प्लस में ई नॉट बाय रूट 2 जे क्या। हाँ सर, क्या बात है। मैंने बोला कि तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या बोला है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये आ रहा है ई नॉट बाय रूट 2 आई क्या प्लस में ई नॉट बाय रूट 2 जे क्या डॉट, क्या करना है, यहां से यहां तक गए, तो अगर मैं ए बी का वेक्टर लिखूं, आर वेक्टर लिख देता हूं सिंपली, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 आई क्या प्लस में 6 माइनस 2 जे क्या। अरे समझ में आया कि नहीं बेटा, आर वेक्टर बराबर 3 आई क्या प्लस में 4 जे क्या, डाल दें यहां पे, कितना आ गया, 3 आई क्या प्लस में 4 जे क्या। तो यहां पर से देख, वी ए माइनस वी बी बराबर 3 ई नॉट बाय रूट 2 प्लस में 4 ई नॉट बाय रूट 2। ये आ गया यार, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। देखो यार ध्यान से, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो आ जाएगा 7 ई नॉट बाय रूट 2। अरे कितना आ जाएगा, 7 ई नॉट बाय रूट 2, आंसर है, दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरे बच्चे तुमको ऐसा ऐसा सिखाया होगा कि बेटा देख मेरी बात सुन, यहां पर से ऐसा परपेंडिकुलर डालेगा, फिर डी आर निकालेगा, ऐसा ऐसा करेगा। मैंने सिंपल कर दिया, मैंने सिंपल कर दिया, फील आना चाहिए तेरे को। देख बहुत बढ़िया, शाबाश। 7 ई नॉट बाय रूट 2 जो मैंने पढ़ाया वो तुमको समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो बढ़िया से, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, क्या सेम तरीके से तुम एक बार निकाल सकते हो, जल्दी से करके देखो, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल एकदम फील आना चाहिए। मैं बार बार इतना सारा नहीं लिखूंगा। देखो अब थोड़ा सा स्पीड में कराता हूँ। बोले सर आप तो बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हो, देखो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 ई नॉट बाय 5 आई कैप प्लस में 3 ई नॉट बाय 5 जे कैप। बोलो यार बेटा, फील आना चाहिए, सिंपल वेक्टर रिजोल्यूशन कर दिया, बहुत बढ़िया। इन दोनों का अगर मैं आर वेक्टर लिखता हूँ तो आर वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा बेटा,
7 माइनस 1 दैट इज 6 आई कैप, प्लस में 8 माइनस 2 दैट इज 6 जी कैप। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने बोला क्या तुमको निकालना था वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आ रहा है 4 ई नॉट बाय 5 आई कैप प्लस में 3 ई नॉट बाय 5 जे कैप डॉट 6 आई कैप प्लस में 6 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आ जाएगा 24 ई नॉट बाय 5 प्लस में 18 ई नॉट बाय 5। सॉल्व करेंगे कितना बनता है, 8 32 32 42 42 ई नॉट बाय 5। खत्म। अरे गर्दा उड़ा दिए कि नहीं भाई, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए सोमानी सर की क्लास में। बेटा बेटा समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्व कर, फील आ रहा आना चाहिए। अरे बोल रहे भाई, शानदार। 42 ई नॉट बाय 5 समझ में आया तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, अब एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई जैसे कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा था? अब मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा था, इसी चीज को हम बोलते हैं कि अगर इनसे पास करने वाली हमने एक सरफेस बना दी, इसी को बोला जाता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भैया देखो, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दोज हैव इक्वल पोटेंशियल, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से पहले बेसिक समझो इसका। तो भाई हमने बोला था ए और बी के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा था, पर क्या इन दोनों के बीच में आ रहा था? हाँ, सी वाले पॉइंट के बीच में इसमें आ रहा था। लेकिन देखो, अब ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है किसके लिए? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो तेरे को याद है वो जो परपेंडिकुलर वाली कहानी बता रहा था मैं, वो ऐसी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आया, फील आया। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो अगर जैसे मैं ए से बी तक एक पार्टिकल को लेके गया, तो भैया क्या वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया? सो वर्क डन विल बी जीरो। सो जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराओगे कोई भी चार्ज को, सो वर्क डन विल बी जीरो। बेटा इसका क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था, बताऊंगा मैं, अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखो। तो 4 पॉइंट चार्ज अगर आपको याद हो तो क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया था, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। मतलब कि एक आर दूरी पर अगर आप एक स्फीयर बना लो तो क्या उस जगह पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर आएगा? हाँ, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे क्या बड़े बड़े स्फीयर बनते जाएंगे, तो भैया पॉइंट चार्ज के लिए कैसी बनेगी? स्फेरिकल सरफेस आएंगी। पॉइंट चार्ज के लिए कैसी आएगी? स्फेरिकल। देखो ध्यान से जरा, देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, अच्छा बढ़िया है, शानदार है, अरे मजा आ रहा है, बोलो रे भाई, फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। और अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना चाहिए यार। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी। अगर हमको निकालना होगा तो भैया हमने बोला कि अगर हमने पार्टिकल को ए टू बी लेके गए, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क डन हो जाएगा जीरो। लेकिन वर्क डन अगर बी टू सी में निकालेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। बढ़िया, समझ में आ रहा है? सिंपल, यहां पर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस का डेल्टा यू, बस ये वही लिखा है। देख, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक आगे लग गया, खत्म। अरे वही तो लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। देखो तो भैया हमने पॉइंट चार्ज के लिए समझ लिया, नेगेटिव वाले के लिए भी समझ लिया कैसी आएगी, स्फेरिकल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी। अब देखो फॉर लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, सोच के बताना पड़ेगा, सोच के बताना पड़ेगा। अगर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो तू कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो तू कर सकता है। ध्यान से देख क्या आ रहा है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा आएगा? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये याद रखिएगा। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। लाइन चार्ज के कारण कैसी आती है? सिलिंड्रिकल आती है, ठीक है बेटा। अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शीट के लिए इनफाइनाइट कंडक्टिंग, लार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट, बताओ। देखो कैसी आएगी,
खुद ही बता दो जल्दी से। प्लेनर। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है भाई, नॉन कंडक्टिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये मैंने तुमको पहले पढ़ाया है? और ये आर के इंडिपेंडेंट आ रही है तो कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रहेगी तो कैसी बनेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लानर। अरे बढ़िया, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? प्लानर। देखो रे भाई, फील आना चाहिए तुमको, ध्यान से समझो। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से देखो। Some equipotential surfaces are shown. Find the magnitude and the direction of the electric field. अब कैसे करेंगे सर? अब कैसे करेंगे? मैंने एक चीज बोली कि बेटा यहां पर देख, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना? और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है उस डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया निकालेंगे कैसे? E बराबर dV बाय dr, यस सुन लो। तो E बराबर क्या आ जाएगा? देखना ध्यान से जरा, कितना आ रहा फाइनल? -10 बाय कितना आ रहा है? ये टोटल 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बेटा? माइनस का 200 आई क्या न्यूटन पर कूलम। अरे माइनस का 200 सॉरी 100 आई, 2 से 2 तो कट जाएगा, -20 बन रहा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल तरीके से सॉल्व करा एकदम, कोई जल्दीबाजी नहीं, गड़बड़ नहीं, सिंपल तरीके से। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉल्व कर लिया, -100 आई क्या आ गया आंसर। क्या बात है सर, बढ़िया सर बढ़िया, मजा ही आ रहा है एकदम, बहुत शानदार, क्या बात। देखो रे ध्यान से जरा, some equipotential surfaces are shown. Find the magnitude and the direction of electric field. अब कैसे करेंगे? मैंने बोला यार देख, सिंपल तरीका है, या तो तू परपेंडिकुलर वाली जो मेथड है तेरे को आती है वो तू लगा दे इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या तू ले सकता है ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, प्लस में ई वाई जी कैप। हाँ सर, गजब सर, सही बात है सर। ध्यान से देखना, ये समझ, अगर तू देखेगा ये डिस्टेंस है 50, तो मैंने बोला तू इस पे इधर से इधर आ जा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, पर उससे आई कैप की मिलेगी, जे कैप की नहीं मिलेगी। इसको लिख दे 0,0, इसको क्या लिख देगा 50,0 0.5, मीटर में ले लेते हैं। तो मैंने बोला भैया यहां से यहां तक आ गए, पोटेंशियल में चेंज आ गया, 0 से कितना -20, 0 से -20, दैट इज इक्वल टू ई एक्स आई क्या प्लस में ई वाई जी क्या डॉट, ये देख कितना आ जाएगा 0.5 आई क्या प्लस में ई वाई सॉरी 0 जे कैप। अब जे कैप की कैसे निकालेगा? ध्यान से देख, ये कितना आ गया 20 बराबर 0.5 ई एक्स। अरे जे वाला तो 0 हो गया, तो यहां पर से देख ई एक्स तो मिल गया तेरे को। ई एक्स कितना आ रहा है? ध्यान से देंगे, इसको करेंगे आएगा 40। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तो आ गई। वाई की कैसे निकालेगा? अरे वाई की कैसे निकालेगा? मैंने बोला सुन, ये 50 है तो यार यहां पर एक पॉइंट ले ले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने बोला देख, अगर ये 50 है तो, और ये 53 डिग्री का एंगल है ना, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ कितनी आएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस, आ ही गया यार, आंसर ही आ गया। सुन ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी तेरे पास, अब ये बनेगी डॉट ई एक्स और ये बनेगा ई वाई। अब देख, ये 53 डिग्री का एंगल था तो क्या ये 37 हो जाएगा? ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके परपेंडिकुलर, है ना। अब ध्यान से देख, ये 53 डिग्री है
तो ये कितना एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। इधर आ रहा है ए एक्स कितना 40, ई वाई कितना निकालना है मेरे को निकालना है भाई। तो भैया ध्यान से देखो tan 37 बराबर ई वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए एक्स दैट इज 40। अरे हाँ कि ना, tan 37 3/4 बराबर ई वाई बाय 40। तो ई वाई कितना आ रहा है 30 न्यूटन पर कूलम, ई वाई कितना आ रहा है 30 न्यूटन पर कूलम। बट ये नेगेटिव आएगा क्योंकि बाय नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई तेरे पास 30 आई कैप सॉरी 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। खत्म। अरे खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। ध्यान से देखो बेटा, बढ़िया से एकदम समझो इसको, कॉपी में लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 40 i cap minus 30 j cap. Find out the locus on xy plane where potential is 0. xy प्लेन पे हमको एक ऐसा लोकस बनाना है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 बन जाए। अब लोकस के लिए क्या एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्त, बढ़िया से, ये ट्राई मत करो, ये मैं कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये दूरी कितनी होगी, ध्यान से, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हाँ सर, ध्यान से देखो, इससे ये दूरी कितनी होगी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या बात है सर, बढ़िया। मैंने बोला इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखो, वीपी बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस चार्ज के कारण आएगा -2k3 माइनस का 2k3 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस का यह आ रहा है k3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको अगर मेरे को 0 रखना है, वीपी कितना होना चाहिए 0। भाई हमको तो वो लोकस ही बनाना है ना जिसका हर पॉइंट का कितना होगा 0 होगा पोटेंशियल। ध्यान से देखो, क्या मेरे पास बन जाएगा 2k3 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर k3 बाय अंडर रूट ऑफ। ये जेई मेंस 2027 के लिए बहुत ही एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, आने के चांसेस लगते हैं मेरे को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का देखा नहीं गया। k3 से k3 को काट दो, मैंने बोला स्क्वायर कर दो, 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस इधर उधर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन कर लो यार, चाहो तो कर ही लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस में 8ax प्लस में 4y स्क्वायर बराबर यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में y स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस का 10ax माइनस का 10ax, ठीक है, और प्लस का 3a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। हाँ सर, अरे बढ़िया सर, शानदार सर, काय की इक्वेशन है ये, अरे मैथ्स के स्टूडेंट है ना, काय की इक्वेशन है ये, सर्कल, अरे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, खत्म क्वेश्चन। यही फील करानी थी जो मैं कह रहा था ना तेरे को कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, ये वही चीज होती है। अरे ये हर जगह नहीं कराते बेटा, ये मैं अच्छी चीजें करा रहा हूं, तेरे को फील आना चाहिए। फ्री में करा रहा हूं वो बात अलग है, पर अच्छी चीजें करा रहा हूं, ऐसा मत समझना फालतू का चैनल है। बढ़िया, देखो इसको लिखो कॉपी में, अच्छा चैनल, अच्छी चीज है, देखो शानदार। क्या है आंसर दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया है। 3x स्क्वायर प्लस 3, अच्छा मैंने x में एक माइनस करना भूल गया था, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।